नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत पाना थावड़ी माल के ग्राम कुर्रई में स्थित प्रसिद्ध शंकर वन धाम के ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा किसी भी तरह की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। विदित हो कि यहाँ प्रत्येक वर्ष हर त्योहारों में मेला लगता है। इसके अलावा 1 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक प्रतिवर्ष विशाल मेले का आयोजन होता है। साथ ही महाशिवरात्रि जैसे इत्यादि पर्वों में भी विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के पूजार्थ यहाँ पर आते हैं। परंतु इस स्थल पर आज तक प्रशासन द्वारा किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे कि यात्री यहाँ पर ठहर सकें। श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए, दुकानदारों के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के पुजारी इत्यादि के ठहरने रुकने के लिए भी किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और तो और मंदिर के चारों ओर गंदगी का आलम रहता है। यहाँ पूजा पाठ हवन इत्यादि करने के लिए भी प्रशासन द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है। यहाँ पर प्रतिदिन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पीने के पानी तक की व्यवस्था उपलब्ध नहीं है, जबकि मंदिर में लाखों रुपए की आमदनी प्राप्त होती है और यह आमदनी प्रबंध समिति में जमा होती है। इस आमदनी का उपयोग कहाँ और कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी किसी को नहीं है। बहरहाल जनमानस ने शासन प्रशासन से इस पावन तीर्थ स्थल को सुव्यवस्थित ढंग से बनाए जाने एवं आम जनता के लिए उपयोगी बनाए जाने की मांग करते हुए पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करने की मांग की है। देखिए बिछुआ से कुंडेश्वर टाइम्स के लिए आकाश कोचे की खास रिपोर्ट। जानते हैं कि हमारा बिछुआ जो विकासखंड ये आदिवासी विकासखंड है और इसमें जो हमारा शंकर वन का जो धार्मिक स्थल है यह बहुत ही पूजनीय है, प्रसिद्ध है। यहाँ पे लाखों की संख्या में हर वर्ष जनवरी माह में भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। उनकी सुविधा के अनुसार शासन हर वर्ष कुछ ना कुछ यहाँ पे कार्य करना चाहती है, उसके लिए प्रस्तावित धनराशि भी देती है। उसका काम अभी लगातार हो रहा है, लेकिन कुछ कमियां अभी दिख रही है, जैसे पानी की व्यवस्था उतनी सुचारू रूप से, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है। तो इसमें शासन की जहां तक हो सके तो पूरी निगरानी रहना चाहिए और काम को अच्छे से अच्छे, जिससे श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, क्योंकि वह भी पूरे प्रदेश अपितु पूरे देश से आते हैं। जो मंदिर है जो अभी जो हमारा महादेव जी का मंदिर है शंकर भगवान का, उसमें भी अच्छे से पुनः उसका पुनरुत्थान होना चाहिए, जैसे कि निर्माण होना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि यहाँ पे जब इतने लोग 1967 से यहाँ प्रतिवर्ष मेला भरता है और जनपद पंचायत हर वर्ष यहाँ ठेका देती है। इससे हज़ारों रुपए हर वर्ष आता है, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं होता है ना। इसके पहले कमलनाथ जी ने एक निर्माणाधीन मंदिर की प्रस्तावना रखी थी, वो भी मंदिर आज तक नहीं बन पाया है। ना यहाँ पानी की व्यवस्था है, ना शौचालय की व्यवस्था है, मंदिर भी टूटा फूटा है। पंडित जो रहते हैं, आप अगली आए हो यहाँ पर, उनके भी साथ में पंडित को रहने के लिए भी व्यवस्था नहीं है। और हर मेले में कम से कम हजारों सत्यनारायण का पूजन होता है और प्रतिदिन भी यहाँ सत्यनारायण पूजन 2-4 कथाएं हमेशा होती है। हम लोग भी यहाँ पर सत्यनारायण पूजन में शामिल होने हुए आए हैं और हर दिन 200-400 लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है। इस हिसाब से इस धाम में किसी भी प्रकार की जो है वह सुविधा नहीं है। जो राशि जो जनपद देती है, ठेका देती है विकास के लिए, ये राशि का उपयोग कहाँ किया जाता है? क्या विकास हुआ है अभी यहाँ पे कुछ? आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है और इसका पैसा कहाँ जाता है, कौन खाता है, इसका कोई भी जी। यहाँ सालाना इस वर्ष 5,22,000 के लगभग में ठेका हुआ है और मेला प्रांगण में जनपद पंचायत, डॉक्टर, पुलिस व्यवस्थाएं करती है, साफ सफाई करती है। और यहाँ जो है मंदिर प्रांगण आप देख ही रहे हो कि अभी भी मंदिर प्रांगण की जो पीछे की दीवार है इसमें प्लास्टर नहीं है।
और यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी जल की व्यवस्था नहीं है। छोटे से छोटे धार्मिक स्थल में जल शुद्धिकरण की व्यवस्थाएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर 1967 से लेकर के 2024 तक ना तो सत्यनारायण कथा भवन बनाया गया, जिसमें आम श्रद्धालु कभी कभी मधुमक्खी के प्रकोप के शिकार भी हो जाते हैं, और ना ही हम लोगों को कभी मासिक वेतन दिया जाता है। माननीय श्री प्रीतम पटेल जी यहाँ के अध्यक्ष हैं, वो साल में 500 रुपये की राशि दे देते हैं। तो और जो भी है यहाँ व्यवस्थाएं आम श्रद्धालुओं के माध्यम से हम ये मंदिर व्यवस्थाएं करते रहते हैं। बाकी मंदिर व्यवस्था के लिए ना तो यहाँ समिति कोई राशि प्रदान करती है और ना ही जनपद यहाँ कोई राशि प्रदान करती है। ये राशि ये राशि का कहाँ उपयोग किया जाता है? अब इस संबंध में तो आप माननीय श्री पटेल साहब से संपर्क स्थापित कीजिए या माननीय सीओ महोदय ही आपको बता पाएंगे, क्योंकि इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं। क्या अभी इस वर्ष में अभी कुछ जनपद के द्वारा कुछ विकास किया गया है यहाँ पर? जी हाँ, इस वर्ष क्या पिछले वर्ष जो है ये लैट्रिन बाथरूम साइड में बनाए गए हैं, कचरों के डब्बे बनाए गए हैं। डहरिया जी के सौजन्य से पिछले वर्ष से लेकर के इस वर्ष तक काफ़ी विकास हुआ है। मंदिर व्यवस्थाओं में भी उन्होंने कर्मचारियों की व्यवस्थाएं की हैं। बाकी जो है मंदिर पूजा पाठ की व्यवस्था के लिए कभी उन्होंने किसी भी किस्म की राहत राशि देने का प्रयास नहीं किया। अन्य श्रद्धालुगण जैसे विश्वा के वरिष्ठ नागरिक श्री गाकरे जी, जिन्होंने यहाँ टाइल्स प्रदान किया, श्री क्षेत्र जी गढ़िया के वरिष्ठ नागरिक, जिन्होंने यहाँ मार्बल प्रदान किया, श्री सन्नी सिंहरे, इन लोगों ने यहाँ लाइटिंग व्यवस्थाएं की, और जो है बाकी अन्य व्यवस्थाएं जो है हम लोग अपने पास से ही करते रहते हैं। इधर उधर के भूले भटके कथा पूजा पाठ वाले आ जाते हैं। ये शंकरवन मेला कब से कब बढ़ता है? ये मेला जो है नियम तो इसका 7 से 14 का है, पर ये जनरली 1 जनवरी से प्रारंभ हो जाता है, 22 जनवरी तक चलता है। हाँ। और यहाँ साल में 1 दिन का महाशिवरात्रि मेला भरता है, नागपंचमी को भी मेला भरता है, और सावन में तो यहाँ पूरे सावन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। कि श्रद्धांजलि के लिए यहाँ पर पीने के लिए पानी की व्यवस्था और अन्य सुविधा है यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। कई बार मैंने यहाँ के जो समिति के पदाधिकारी हैं उन लोगों से निवेदन किया, लेकिन मंदिर की साफ सफाई और धोने के लिए भी यहाँ कोई जल व्यवस्थाएं नहीं है, और कई श्रद्धालु लोग मधुमक्खियों के शिकार भी हो जाते हैं। अतः मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, मैं ये शासन से माननीय सीएम महोदय श्री महेश यादव जी से निवेदन करना चाह रहा हूँ कि आम श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पानी की व्यवस्थाएं की जाए एवं सत्यनारायण भवन का निर्माण किया जाए, क्योंकि छिंदवाड़ा जिले के अंदर सबसे अधिक सत्यनारायण की कथा होने वाला स्थान ये शंकरवन धाम ही है। लेकिन कभी कभी मधुमक्खियों के प्रकोप के कारण से आम श्रद्धालु लोग घायल हो जाते हैं। ये दीवारें भी जो भवन बना है, ये इस भी दीवारें भी जगह जगह फट चुकी है, अभी तक इसका विकास कुछ नहीं हुआ है। हाँ, ये जो है सब भगवान शिव के सत्य के आधार पर टिका हुआ मंदिर है ही। इस पर जो है ना तो समिति का ध्यान है और ना ही जनपद पंचायत का ध्यान है। अब जो इतनी आमदनी हम लोगों को नहीं हो पाती है कि हम लोग अपने पास से मंदिर का निर्माण कर सके, तो इस तरीके से बस इस शिव मंदिर का अस्तित्व कायम रखने के लिए हम लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। और ये कब से हो आप यहाँ पर? मैं यहाँ पर 1990 से हूँ। अच्छा। क्योंकि पिताजी सेवानिवृत्ति के बाद 1990 में यहाँ आ गए थे,
तो उनकी सेवा करने के उद्देश्य से मैं भी आ गया हूँ यहाँ पर। और इस क्षेत्र के आम श्रद्धालु जनों द्वारा जो थोड़ी बहुत धनराशि प्राप्त होती है, उसी से ही ये सारी व्यवस्थाएं मैं करता रहता हूँ। वैसे आध्यात्मिक नियम के मान से भगवान शिव को घी का दीपक जलना चाहिए, पर